जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोज इंफॉर्मेटिव लगते हैं, आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके। और पेट्रॉन कैसे बनते हैं, इसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं। और एक और तरीके से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वो है इसकी मेंबरशिप लेकर के। मेंबरशिप का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। राजनीतिक मसाला क्या होता है? राजनीतिक मसाला होता है कि संघर्ष करिए, कहीं अन्याय देख रहे हैं तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़िए। लालू जी, हर 15 साल 20 साल ये जो बीजेपी वाले ऐसे नफरत फैला देते हैं, इसका कारण क्या है? ये पॉलिटिकल भूख जो होती है ना, हाँ। वो मिटता नहीं है। मगर जब आर्थिक व्यवस्था बेहतर होती है तो ये कम होता है, हाँ, और जब आर्थिक व्यवस्था खराब होती है तो ये बढ़ता है। जी जी, जैसे अभी आर्थिक व्यवस्था खराब है तो ये बढ़ता जा रहा है। बढ़ रहा है। सऊदी अरब और अमेरिका की करीबी भारत के इंटरेस्ट में मानी जाती रही थी, लेकिन अब सऊदी अरब की चीन से बढ़ती नजदीकियों को भारत के तमाम फायदों के खिलाफ देखा जा रहा है। इसीलिए मोदी सरकार को अलर्ट हो जाना चाहिए और भारत की घरेलू नफरती सियासत में वक्त गंवाने से बाज आ जाना चाहिए। मोदी सरकार को वसुधैव कुटुंबकम यानी धरती ही परिवार है के दर्शन को पहले घर में लागू करना चाहिए, तब विदेश में इसे कोई कबूल करेगा। मुल्क के खास राष्ट्रवादी सियासी दल के लोगों को लगता है कि भारत में जो कुछ मुसलमानों के साथ हो रहा है उससे विदेश में लोग अनजान हैं, पर हकीकत इसके ठीक अलग है। इसीलिए भारत को अब भरोसे, संजीदगी और लंबे वक्त के विजन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि भारत की अब भी दुनिया में प्रेस्टीज और स्टेटस है, साथ ही इसे ज्यादा मजबूत करने का मौका अब भी है। लेकिन मौजूदा सरकार किसी और डायरेक्शन में देख रही है, क्योंकि कल तक ऐसा लग रहा था कि मिडिल ईस्ट में भारत की मौजूदगी बढ़ रही है, लेकिन चीन जिस तरीके से इस इलाके में दाखिल हो चुका है वो मोदी सरकार के लिए काफी फिक्र बढ़ाने वाली बात है। सऊदी अरब और चीन की बढ़ती करीबी से भारत के लिए अरब वर्ल्ड में पैर जमाना आसान नहीं होगा। अमेरिका की अगुवाई वाला वेस्ट चाहता है कि मिडिल ईस्ट में चीन के काउंटर के लिए भारत को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करे, लेकिन भारत अब तक वेस्ट को यह बात समझाने में कामयाब रहा है कि रूस का चीन की गोदी में जाना उसके लिए भी ठीक नहीं है। इसीलिए भारत रूस से तेल खरीद रहा है, लेकिन फिर भी अमेरिका ने बैन नहीं लगाया। जिस तरह से रूस और चीन की करीबी भारत और अमेरिका के लिए ठीक नहीं है, उसी तरह से सऊदी अरब और चीन की नजदीकियां भी भारत और अमेरिका के लिए ठीक नहीं है। ग्लोबल एनर्जी के बाजार में चीन का दबदबा बढ़ेगा तो भारत के इंटरेस्ट को चीन कभी भी बहुत आसानी से चोट पहुंचा सकता है। दोस्तों, चीन की ये खूबी है कि वो अपना प्रोजेक्ट बहुत तेजी से पूरा करता है, उसके पास पैसे की कमी नहीं है। भारत इस मामले में चीन के मुकाबले में पिछड़ जाता है। जानकारों के मुताबिक चीन ने सऊदी अरब और ईरान में दोस्ती इसलिए कराई कि उसने ईरान में 460 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने का फैसला किया है। ईरान जब तक अलग थलग रहेगा तब तक चीन के इन्वेस्टमेंट का मकसद पूरा नहीं होगा। चीन को ईरान का तेल और गैस चाहिए और साथ में ही उसका बाजार भी। वहीं दूसरी तरफ कुछ जानकारों का मानना है कि सऊदी अरब भी चीन की करीबी दिखाकर अमेरिका से फायदा उठाना चाहता है। दोस्तों, अमेरिका ने 20 साल पहले जब इराक पर हमला किया था तो ये वेस्टर्न एशिया में वो बड़ी ताकत था। अब जब चीन ने सऊदी अरब और ईरान को दुश्मनी छोड़कर उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन बहाल करा दिए हैं तो अमेरिका तमाशबीन बना हुआ है। कहा जा रहा है कि अब अमेरिका के दबदबे वाला वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है और अमेरिका इसे रोकने में इनकेपेबल और मजबूर दिख रहा है।
आलम यह है कि अब अमेरिका की ना सिर्फ सऊदी अरब और ईरान नहीं सुन रहे हैं, बल्कि उसका बेहद खास दोस्त इजराइल भी उसकी नहीं सुन रहा है। दूसरे वर्ल्ड वॉर के खत्म होने और खासकर सोवियत यूनियन के डाउनफॉल के बाद वेस्टर्न एशिया में अमेरिका मेन पावर के तौर पर मौजूद रहा है, लेकिन अब वर्ल्ड ऑर्डर में जारी उलट-पुलट से काफी कुछ बेहद तेजी से बदल रहा है, जिसका बहुत अहम असर भारत पर पड़ रहा है। तो दोस्तों, यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद रूस और चीन की दोस्ती में आई मजबूती को भारत के लिए खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि चीन पर रूस की बढ़ती डिपेंडेंसी भारत के लिए सिक्योरिटी में खतरे के तौर पर देखी जानी चाहिए, क्योंकि भारत अपनी सिक्योरिटी जरूरतों के लिए रूस पर डिपेंडेंट है और भारत के लिए चीन को एक सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में देखा जाता है। खैर, रूस और चीन की दोस्ती का भारत को क्या नुकसान होगा, इसकी फिक्र अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि अब चीन और सऊदी की बढ़ती नजदीकियों की चुनौती भारत के सामने आ गई है। रूस पर भारत मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए डिपेंडेंट है, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब पर एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर डिपेंडेंट है। तमाम जानकारों के मुताबिक भारत के लिए अमेरिका के दबदबे वाली दुनिया ही बेहतर है, चीन के दबदबे वाली नहीं। वैसे तो मोदी सरकार के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर कई बार मल्टीपोलर सिस्टम वाली दुनिया की बात कर चुके हैं, जिसके मुताबिक भारत किसी एक गुट या एक देश के दबदबे का सपोर्ट नहीं करता है। भारत अगर चीन की अगुवाई वाले ऑर्गेनाइजेशन SACO और ब्रिक्स में है, तो अमेरिका की अगुवाई वाले क्वाड और I2U2 में भी है। लेकिन माना जा रहा है कि मोदी सरकार की यह पॉलिसी रूस और सऊदी अरब की चीन से बढ़ती करीबियों की चुनौती से निपटने के लिए काफी नहीं है। जहां एक तरफ सऊदी और अमेरिकी की करीबी भारत के फायदे में मानी जाती थी, वहीं अब सऊदी अरब की चीन से बढ़ती करीबियों को भारत के तमाम इंटरेस्ट के खिलाफ देखा जा रहा है। जाहिर सी बात है कि चीन और सऊदी अरब की बढ़ती नजदीकियों से भारत की तमाम फिक्र का बढ़ना लाजमी है। दोस्तों, सऊदी अरब और अमेरिका की दोस्ती की बुनियाद 1945 में अमेरिका के तब के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और सऊदी अरब के फाउंडर किंग अब्दुल अजीज इब्न सऊद ने रखी थी। उस मुलाकात में किंग अब्दुल अजीज अमेरिका को सऊदी अरब का तेल सस्ते में देने पर सहमत हुए थे। इसके बदले में अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने किंग को सऊदी को बाहरी दुश्मनों से बचाने का वादा किया था। सऊदी अरब और अमेरिका की यह दोस्ती कई मुश्किलों में भी नहीं टूटी। इजरायली अरब जंग, 1973 के अरब तेल क्राइसिस, 2003 में इराक पर अमेरिकी हमला और 9/11 के हमले के बावजूद दोनों देशों की दोस्ती पर आंच नहीं आई। इजरायली अरब जंग में दोनों मुल्क एक दूसरे खेमे में थे। 1973 के तेल क्राइसिस में भी अमेरिका सऊदी अरब से खुश नहीं था। 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो सऊदी को पता था कि सद्दाम हुसैन के जाने से ईरान मजबूत होगा, पर फिर भी दोनों मुल्कों की दोस्ती कायम रही। लेकिन अब ये दोस्ती पटरी से उतरती दिख रही है। वेस्ट एशिया करवट बदल रहा है। GCC यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मुल्कों का झुकाव अमेरिका के अगुवाई वाले वेस्ट के बदले चीन और रूस के अगुवाई वाले ऑर्गेनाइजेशंस में बढ़ रहा है। सऊदी अरब ने पिछले साल दिसंबर में चाइना अरब समिट की मेजबानी करी थी। यह समिट तब हुआ था जब अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते सबसे निचले लेवल पर पहुंच चुके थे। ग्लोबल एनर्जी के बाजार में काफी अनसर्टेनिटी थी और रूसी तेल पर वेस्टर्न कंट्रीज ने प्राइस कैप लगा दिया था। खैर, अब सऊदी अरब के तेल खरीदने में चीन पहले नंबर पर है। चीन सऊदी अरब का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। 2021 में चीन से सऊदी अरब का बायलैटरल ट्रेड 87.3 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। सऊदी अरब में चीन का एक्सपोर्ट 30.3 अरब डॉलर का है और इंपोर्ट 57 अरब डॉलर का।
सऊदी अरब में चीन मेनली टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरीज एक्सपोर्ट करता है, जबकि इंपोर्ट कच्चा तेल और प्लास्टिक करता है। खैर, चीन और सऊदी अरब की बढ़ती नजदीकियों को मिडिल ईस्ट में भारत के लिए बेहद बड़े और काफी अहम चैलेंज के तौर पर देखा जा रहा है। सऊदी अरब के तेल के भारत और चीन बड़े इंपोर्टर मुल्क हैं। ईरान से भी चीन काफी तेल इंपोर्ट करता है। वहीं ईरान भारत में कन्वेंशनल तौर से हाइड्रोकार्बन की सप्लाई करता रहा है। जानकारों के मुताबिक चीनी दोस्ताने वाले मिडिल ईस्ट भारत के तमाम इंटरेस्ट की परवाह करे बिना चीन को तवज्जो दे सकते हैं। वहीं मिडिल ईस्ट में चीन का असर और ज्यादा बढ़ता है तो इससे पाकिस्तान को भी मदद मिल सकती है। पाकिस्तान को फाइनेंशियल और स्ट्रैटेजिक दोनों तरीके से मदद मिल सकती है। चीन और पाकिस्तान की नजदीकियां जग जाहिर हैं। ऐसे में चीन खाड़ी के अमीर मुल्कों में पाकिस्तान की वकालत कर सकता है। इससे भारत के कमर्शियल और डिफेंस इंटरेस्ट पर बेहद बुरा असर पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके। और पेट्रॉन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। और एक और तरीके से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वो है इसकी मेंबरशिप लेकर के। और मेंबरशिप का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।